भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। 19 एडिशन ऑफ इंडिया कॉम 2025, जहां पर 1200 से ज़्यादा रिसर्च एक्सपर्ट्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ 26 कंट्रीज़ के रिसर्च स्कॉलर्स ने, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी बात जो है वो रखी है। इस बार हम बातचीत कर रहे हैं कंप्यूटिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल डेवलपमेंट पर लगातार चर्चा हो रही है। और मेरे साथ कुछ यंग एंड एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी, आपसे अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही साथ बताइए कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर आप क्या कुछ समझती हैं। मेरा नाम है प्रचीति और मैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वुमेंस पुणे की छात्रा हूँ। और हम यहाँ पे कल हमारा जो रिसर्चर्स थे उनके सामने बहुत ही अच्छा हमारा जो टॉपिक था हमने प्रेजेंट किया, जो कि ये कॉन्फ्रेंस इंडिया कॉम ऑर्गेनाइज्ड बाय बीवी कैम है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि सब रिसर्चर्स लोग बहुत रिस्पेक्टिव थे और हमारा प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा हुआ। ये टॉपिक था हमारा सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर, और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला इससे। तो ये हमारा, आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया था? व्हाट वाज योर टॉपिक? ओके, सो हमारा रिसर्च का टॉपिक था कंपैरेटिव अप्रोच फॉर CNN वर्जन्स फॉर फेशियल इमोशन रिकग्निशंस बाय वेरिंग लेयर्स एंड डेटा सेट। सो ये हमारे जो फेशियल इमोशंस होते हैं उसको रिकग्नाइज करने के लिए हमने ये मॉडल बनाया है। और इसमें अलग अलग मॉडल्स जो है हमने कंपेयर करके देखा है कि कौन सी किसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा आती है। सो ये हमारा रिसर्च था। चलिए, एक और हमारे साथ स्टूडेंट स्कॉलर जो है वो जुड़ चुकी हैं। आपका नाम मैं जानना चाहूँगी, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ आपने किस टॉपिक पे बातचीत की ये जानना चाहूँगी। मैं भी इसी ग्रुप का पार्ट हूँ और मेरा नाम है वैष्णवी संदीप पाटिल और मैं भी पुणे से ही हूँ। और ये टॉपिक हमारा एक्चुअली हमने चूज़ किया था क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेबल है इस टॉपिक से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम डिफरेंट डेटा सेट्स जो होते हैं, मतलब डिफरेंट लोगों के जो फीचर्स होते हैं फेशियल, तो उसमें और कितना हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और कितना हम जो भी अभी टेक्नोलॉजी है, AI या ब्लॉकचेन वगैरह ये सब कुछ, सो उससे हम यूज़ करके हम और कितना उससे इन्हांस कर सकते हैं और कितना अच्छे से हम लोगों के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो समझ सकते हैं। ये हमने ट्राई किया इस टॉपिक से। बिल्कुल, देखा जाए तो रोबोटिक्स को हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करें, तो ये अब नेक्स्ट लेवल का ये टेक्नोलॉजी जो है वो आज की जनरेशन देख पा रही है। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, साथ ही साथ इस पर भी अपनी बातचीत बताइए कि क्या कुछ आप समझती हैं AI के बारे में और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में। जी, मेरा नाम श्रुति चौधरी है और मैं भी इन लोगों के साथ ही हूँ। एक्चुअली एज वी नो दैट AI इज़ क्वाइट इंक्रीजिंग, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज़ मतलब बहुत इंडिया में चल रहा है और बाकी भी देशों में चल रहा है। इसलिए हमने वो हमारा प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग की मदद से बनाया है और इसलिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए ये सब। तो दो और रिसर्च स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। आपसे जानना चाहूँगी किस टॉपिक पे बातचीत की आपने और क्या आप कुछ टॉपिक था सस्टेनेबिलिटी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम प्रतीक्षा डेमरे है। मेरा प्रोजेक्ट नेम है योगा पोज डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग। इनमें फर्स्ट हमने डेटा सेट स्टोर किया था, उसके मदद से हमने पूरा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा पोजेस होते हैं उसका डिटेक्शन किया और लास्ट में क्लासिफिकेशन भी किया। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा डिपेंड है मशीन लर्निंग के अंदर, बिकॉज हम जो ENTC इंजीनियर है तो मशीन लर्निंग हमारा पूरा सब्जेक्ट सब करिकुलम में था। तो हाँ, उसमें हमने फीचर एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन, VG16 मॉडल यूज़ करके हमने रियल टाइम डिटेक्शन कर लिया। ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड किस पे आपने बात की? I'm the part of project of Vaishnavi and Prachiti. We done the project of CNN layers and we got to know about the layers of which CNN part is bring the more accuracy. So मैंने ये स्टडी किया कि विच CNN पार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम, रोबोटिक्स सिस्टम्स एंड AI। ये बहुत अच्छा था कि इसमें हमें यह समझ में आया कि CNN कितना हेल्पफुल है रियल लाइफ के लिए।
तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की खूबसूरती है जहाँ पर हमारे साथ सीनियर एक्सपर्ट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स रिसर्चर्स भी हैं, वो भी जुड़े हैं और उन्होंने अपनी बातचीत जो है वो रखी है कि किस तरह से वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर, ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ को लेकर ये स्टूडेंट्स जो हैं रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पर अपनी रिसर्च जो है वो पेश करने के लिए स्पेशल पुणे से यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। So we have Dr. Preeta Sharan with us, Dean Research, the Oxford College of Engineering। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रीता मैम आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंडिया कॉम 2025 के दौरान हम लगातार सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर बात करें। इस मंच पर बहुत से रिसर्चर्स जो है, सीनियर रिसर्चर्स हमारे साथ जुड़े हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत ही अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। तो किस तरह से आपने इस पर डिस्कशन हुआ है मैम और सस्टेनेबिलिटी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली मैं इंडिया कॉम से 2015 से जुड़ी हुई हूँ और हमारे जितने ऑथर्स हैं वो इंडिया कॉम कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते हैं क्योंकि इनका जो थीम है ये सस्टेनेबिलिटी पे है और आज के नए टेक्नोलॉजी में सस्टेनेबिलिटी का बहुत अपना अलग इम्पोर्टेंस है और काफ़ी सारे रिसर्चर इसमें लगे हुए हैं कि कैसे हम पेपर पब्लिश करें और इंडिया कॉम जो है क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करता। इनका रिव्यू एक राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है। तो हमें ये लगता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन क्वालिटी टिल नाउ दे आर डूइंग सो गुड, सो वेल। यस। तो मैम आपने देखा कि बहुत सारे रिसर्च एक्सपर्ट्स जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सीनियर इंडिविजुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से टेक्नोलॉजी को लेकर बात हो रही है, नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी को लेकर भी हम इस मंच पर बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी नेक्स्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है बिकॉज ChatGPT आ गया है और AI टूल आ गया है तो अब जॉब की समस्या बहुत आने वाली है। तो जो लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। तो किसी भी चीज़ को अगर बहुत लॉन्गर पीरियड तक आपको जॉब की क्रिएट करना है या आपको अपने आर्थिक व्यवस्था आपको अगर सुधारनी है तो आपको सस्टेनेबिलिटी तो गोल में रख के करना ही होगा, जो कि ये इंडिया कॉम करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर प्रीता। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, अभी हमने न्यूज़ में सुना था कि जोमेटो ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने निकाल दिए क्योंकि उन्हें एक AI टूल मिल गया था जिससे उनका काम जो है वो हो रहा है। और बाकी भी ऐसी बहुत बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज जो है वो इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड जो है वो किया जा रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है लगातार। तो इसको लेकर हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और टेक्नोलॉजी जो है क्या लोगों के लिए ब्लेसिंग बन रही है या ये एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरा भी है? एक्चुअली देखा जाए तो ये ब्लेसिंग भी है और ख़तरा भी है। तो उसमें करना ये होगा कि आपको देखना होगा जो ChatGPT सॉल्व नहीं कर सक रहा है उस पर आपकी ध्यान होनी चाहिए और आपको ये सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम जॉब क्रिएट कराएं। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। तो हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है और इवन AICTE बोल रही है अब कि आप कॉलेज लेवल पर भी बीइंग फैकल्टी यू कैन ऑल्सो डू द स्टार्टअप ऑफ योर ओन। और इसमें स्टार्टअप फंडिंग है, बहुत सारा गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। तो हमें लगता है कि हमको यूनिक डिवाइसेस बनानी चाहिए जो कि मतलब एट पार ऑफ द AI टूल एंड द ChatGPT। डॉक्टर प्रीता शरण जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी हैव डॉक्टर संदीप कुमार रॉय विद अस। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इंडिया कॉम 2025 19th एडिशन, जिसमें हम लगातार सस्टेनेबिलिटी और कंप्यूटर मैनेजमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर बातचीत हो रही है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे एंड आई वांट योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू। Thank you for giving the opportunity to speak out here. एक्चुअली इंडिया कॉम मेरे ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया कॉम से जुड़ा हुआ हूँ, 2015 से आ रहा हूँ। और जहाँ तक जो थीम है ग्लोबल एंड सस्टेनेबिलिटी, करेंटली जो मैं टीच कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा मेजर फोकस ये रहता है स्पेशल ग्लोबल इन दुबई। वहाँ पर मेरा जो टीचिंग है उसमें 2 मेजर एरिया है, इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर मी, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, आपका जो सप्लाई चेन है उसमें सस्टेनेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अभी ग्लोबल जो चल रहा है चेंजेस चारों तरफ, और जो AI मॉडल्स वगैरह जो आया हुआ है उसके लेके जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम गेटिंग द क्वेश्चन भाई AI आ गया है अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि AI आपका जो डेटा है उसका बेस पे लर्न करता है, उसका बेस पे आपको सजेशन करता है। बट ह्यूमन माइंड कैन डू समथिंग जो कि
आपका जो कभी हुआ नहीं है उस पर भी ह्यूमन माइंड कुछ एक्शंस कर सकते हैं, एआई में वहीं पर कम हो जाएगा। तो अभी ये जो भी है इससे हम लर्न कर सकते हैं। एक एग्जांपल, अभी ये जर्नल में जो आपका BGIT जर्नल है, वेरी नाइस जर्नल है, इसमें हमारा काफ़ी लाइक PhD डेज से मैं इसके साथ जुड़े हुए हूँ। उस समय तो एज ए ऑथर, एज ए स्कॉलर हम पब्लिश करते थे, अभी एज ए रिव्यूअर भी हूँ। तो इसमें अभी अब देखिए, अगर कोई AI से एक पेपर बना भी दिया है बट वो AI प्लेगरिज्म में आ जाएगा, पहला तो। दूसरा ये है, जो रिव्यूअर है हमको पता चल जाता देख के कि वो पर्सन जो है उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ करके किया है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से उसको किया है। तो रिव्यूअर का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ गया अभी उसको देखने के लिए, बट ओवरऑल देखा जाए उतना इम्पैक्ट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द जर्नल का पब्लिकेशंस में। जैसा है ऐसा और अच्छा होगा। हाँ, स्टूडेंट्स या ऑथर के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उससे पहला एक होता था, सारे अपने लिटरेचर सर्वे अपने करने पड़ते थे, लाइब्रेरी में जाके बैठने पड़ते थे या इंटरनेट पर करने पड़ता। अब ये ChatGPT को देगा तो आपको अब बोलेगा 75 रेफरेंसेस ला के दे देता। दैट्स इट, इट्स ए बेटर वर्जन देन गूगल सर्च करना, इतना। बट सर, जो मैं एक लेमैन की तरह समझना चाहती हूँ और हमारे दर्शकों को ये भी समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से, जैसे हम बात करें अभी ChatGPT की, हाँ, पहले हम बहुत चीज़ों को लेकर रिसर्च करते थे, बहुत से वेबसाइट्स को ओपन करते थे, उसका एक ड्राफ्ट बनाते थे, फिर उनको साइड रिसर्च को एक तरफ लेकर के आते थे, एक लेआउट बनता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ChatGPT को हम बता रहे हैं और वो सारा लेआउट खुद ही बना रहा है, ठीक है, खुद ही रिसर्च जो है वो हो रहा है। तो यानी कि कम से कम 2 लोगों का काम तो ChatGPT जो है वो अकेले कर रहा है, और उसके बाद में सिर्फ जिसने मतलब कि जो भी वो एम्प्लॉय है उसने सिर्फ उसको अपने हिसाब से उसको मोल्ड अप करना है। यानी कि बहुत सारा काम जो 80% काम तो ChatGPT इज़ ऑलरेडी डूइंग। तो आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से हम बहुत सारी कंपनीज में देख रहे हैं कि मतलब लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, कॉस्ट कटिंग जो है वो हो रही है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है आने वाले दिनों में? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि देखिए, रीस्किलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसी ऑपरेटर लेवल पे रह जाएंगे, जो पहले आपके लिए 2 पर्सन जो आपने एग्जांपल दे रहा, वो लोग उसको ढूंढ के लाते थे, अभी उनको रीस्किलिंग करने पड़ेंगे। रीस्किलिंग मतलब अब वो काम वो नहीं करेंगे, उससे हायर लेवल काम करेंगे। तो ये आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मलेशिया में एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसमें एक जगह मेरे को IT सिस्टम्स को इंटीग्रेट कराना था। तो उनका ओल्ड सिस्टम जो यूज़ करती थी, वो बोला मेरे तो जब चले गया, अब मैं क्या करूँगा? क्योंकि उस समय क्या होता था, हम लोग उसका पूरा सिस्टम को डिजिटाइजेशन कर रहे थे। हम बोला ऐसा करो, अब कंप्यूटर में बैठना सीखो। यू विल नॉट बिलीव, मैंने उनका साथ बैठता था, उनको दिखाया कि देखिए। उसके बाद जब करीब 1 साल बाद जब प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, लाइव हो गया, जब उनके पास गया, हम देखा वो खुद कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। उससे पहले वो कंप्यूटर देखा भी नहीं था, वो खाली पेपर में करते थे। डिजिटाइजेशन, सो रीस्किलिंग अगर करेंगे तो ये रहेगा, ये एवरग्रीन है। टेक्नोलॉजी चेंज होता है, वो फिर जो उस समय ऑपरेट करते थे वो नहीं होता। आपको याद, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इसमें हमें अपने आप को ढालना ही होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस AI टूल्स एंड एवरीथिंग। यस, लाइक जेरोक्स, अपने पहले बचपन में देखोगे बहुत जगह जेरोक्स करके होता था, ISD होता था, अब नहीं है। वो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगा, ये आते जाएगा। डॉक्टर संदीप कुमार रॉय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेंगलोर से RK पाथम अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ पर। Thank you. So my name is Patham Iyer. I am from Amrita Viswa Vidyapeetham, Mysuru campus. So I am a research scholar. So I worked in corporate for 40 years, and post that my retirement I have taken up a PhD course. So yeah, so I joined PhD last year. So this is my first conference that IndiaCom. I heard about it a lot through a lot of my friends and my professors, etc. So that's the reason why I choose to attend here in person instead of coming online. So my research topic is on sustainability itself. So my topic is especially on investigating energy efficiency and emission intensity in IT companies. So many of you do not know, IT companies do not have big chimneys, but whereas the amount of emissions they generate is very big actually. So that need to be investigated, and some research work is required. Especially a lot of IT work is happening out of India. So we need to really get into this and then do a research and what best we can do to improve the sustainability in that area. Thank you. थैंक यू एयर सर, हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट।
भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।